तो चले जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवार में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का ये पार्ट 6 वीडियो, ठीक है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, पार्ट 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 6 में आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर जो है क्वेश्चन नंबर आपको 60 तक पढ़ने को मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन VVI है, सारे के सारे क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो घंटे का बटन है उसको दबाइए और यह वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। और हाँ, साथ ही आप यदि पढ़ना चाहते हैं इससे, आप यदि लेना चाहते हैं इस वीडियो आप यदि लेना चाहते हैं कि इस क्या लेना चाहते हैं, आप यदि चाहते हैं कि जो जिस PDF के माध्यम आपको पढ़ा रहा हूँ वो PDF तो सीधे आप तक पहुँचे, तो सिर्फ और सिर्फ 6200590457 नंबर पर कॉल कीजिए। और कॉल करके जो आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक क्लासेस का PDF आप सीधे ले सकते हैं, जिससे आपको उतारने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए, आज की जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन। बोला कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया। जो कैबिनेट मिशन है ये भारत क्यों आया, तो भारत की एकता को बनाए रखने, क्या बोला, भारत की एकता को बनाए रखने और जो है इसकी स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार से भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता बोला है हस्तांतरण, ठीक है, पर चर्चा करने के लिए जो है 24 मार्च 1946 को एक बड़ा कैबिनेट मिशन भारत में लाया गया। एक कैबिनेट जो मिशन है वो भारत में लाया गया। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी लिखी। जो अशोक है उसके अभिलेखों पर टिप्पणी लिखे। अशोक के, ठीक है, बोला शिलालेख। अशोक के शिलालेख जो है विभिन्न लोगों का समूह है। जो अशोक है उसका जो शिलालेख है ये विभिन्न समूह का लेख है। क्या बोला, विभिन्न समूह यानी विभिन्न लेखों का ये समूह है जो 8 भिन्न भिन्न वाला स्थान से प्राप्त, ठीक है, किए गए। जो 8 जो है विभिन्न अलग अलग स्थानों से क्या प्राप्त किए गए। यह हमें कैसे प्राप्त हुए, जब पुरातत्व विभाग का हम खोज किए थे, जब उसका उत्खनन किए थे, उसी के दौरान हमें यह प्राप्त हुई। मगध साम्राज्य के प्रतापी मौर्यवंशी शासक जो है अशोक ने अपने बोला क्या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में जो है प्रसारित करने के लिए 14 स्थलों पर जो है शिलालेख, 14 स्थल पर, एक स्थल 2 स्थल नहीं, 14 स्थल पर शिलालेख लघु बोला शिलालेख एवं जो अन्य बोला क्या लेख जो है और करवाया, ठीक है। इसने कराया सम्राट अशोक ने ये करवाया। हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, तो हड़प्पा लिपि जो है का सर्वाधिक पुराना नमूना बोला है, जो पुराना तत्व होता है या पुराना जो नमूना होता है, जिसे 1853 में मिला था, पर जो है स्पष्ट जो लिपि जो है 1923 तक प्रकाश में आया। मिला कब था, 1800 में कितना 1953 में मिल चुका था, लेकिन लोगों के सामने स्पष्ट कब आया, 1923 ईस्वी में आया, ठीक है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, तो सिंधु जो क्या हो गया लिपि होती है हस्तक्षर लिपि में, और 64 के अंदर मूल चिन्ह थे। 64 को क्या थे, मूल चिन्ह थे, एवं जो है 205 से लेकर 400 तक जो है अक्षर है। इसमें क्या है, 205 से लेकर जो 400 जो क्या है इसमें अक्षर है, ठीक है। जो क्या बोला है, बोला क्या सेल खरी की बोला आयतकार मोहर तांबे की बोला क्या भूटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यो लिपि चित्रतमक, जो लिपि होता है चित्रतमक थी और चित्र के माध्यम से ही मतलब लोगों को समझाया या बताया या दर्शाया जाता था। चलिए हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला आप लोग के सामने 54 नंबर क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन वृत्तांत को लिखिए। जो रानी लक्ष्मीबाई है इसके जीवन वृत्तांत को लिखना है, इसके जीवन के बारे में लिखना है। तो रानी जो लक्ष्मीबाई जो है का जन्म जो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है 19 नवंबर 1835 को हुआ। क्या होता, काशी में होता। भारत में मृत्यु, ठीक है, भारत में मृत्यु बोला 17 जून जो क्या है ये मृत्यु हुआ था 17 जून, ठीक है, 1858 को हुआ। कोटी की बोला क्या, कोटी के सराय, ठीक है, बोला ग्वालियर के पास कहा था, तो इस जो ग्वालियर है उसके पास हुआ था। झांसी की रानी जो है रानी, ठीक है, झांसी की रानी और एक नेता, झांसी की जो रानी थे, रानी जो नेता थे 1857 से 1858 का भारतीय विद्रोह, ठीक है, जिसे पेशवा, ठीक है, बाजीराव द्वितीय के घर जो है घर में पली बड़ी जो है लक्ष्मीबाई का पालन पोषण एक ब्राह्मण, ठीक है, लड़की के साथ जो है असामान्य तरीके से हुआ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि महाजन पद से आप क्या समझते हैं, महाजन पद से आप क्या समझते हैं। तो महाजन पद जो महा छोड़ जन जो पद, महा जो जन जो पद, महा जो जन जो पद जो है, ठीक
ठीक है। भारतीय प्राचीन भारत में राज्य का जो है क्या प्रशासनिक इकाई को कहते हैं। क्या बोला है, महाजनपद जो है प्राचीन भारत के, किसके प्राचीन भारत के राज्य या प्रशासनिक इकाई को हम क्या कहते हैं, वे बोला है गणतंत्र या राजतंत्र के रूप में शामिल थे। वो जो गणतंत्र या जो राजतंत्र होते थे उसके रूप में क्या बिल्कुल शामिल थे। ठीक है, उत्तर वैदिक कला, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कुछ बोला जनपदों का उल्लेख मिलता है। क्या बोला है, महाजनपद होता है उत्तर वैदिक काल में, किस काल में, उत्तर वैदिक काल में कुछ जो है महाजनपद जो है उसका हमें क्या उल्लेख मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख क्या है, अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख पत्थर थे अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों को, जो अभिलेख होते हैं धातु या जो है क्या बोला पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर बोला है उत्कीर्ण किए गए पाठन, उत्कीर्ण किए पाठन, ठीक है, समांतर क्या होते हैं, अभिलेख कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलेख कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना में चलते हैं, 17 में चलते हैं। झूम की खेती के बारे में आप क्या जानते हैं, झूम की खेती के बारे में आप क्या जानते हैं। तो झूम की जो खेती होती है, झूम की खेती जो है एक बोला आदिम प्रकार की कृषि है। क्या बोला है, यह जो है एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले जो है वृक्षों तथा जो है वनस्पतियों को काटकर उन्हें जो है, जो पहले जो है वृक्ष और जो वनस्पति होते हैं उन्हें काटकर जला दिया जाता था और साफ की गई भूमि को जो है पुराने उपकरणों जैसे ठीक है लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके जो है बीज बो दिया जाता था, उसे ही कहते झूम की खेती। मतलब मुगल कालीन सिंचाई व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। जो मुगल कालीन सिंचाई व्यवस्था है, सिंचाई व्यवस्था में क्या संक्षिप्त है। देखो मुगल काल में कुओं तथा नहरों के अलावा तालाब तथा झीलों के भी सिंचाई के कृत्रिम साधन थे। जो मुगल काल थे, मुगल काल में मतलब कुओं, ठीक है, कुओं, तालाब और जो मतलब क्या झील होते हैं, इनसे फसलों की सिंचाई की जाती थी और कृत्रिम साधन के जो क्या रूप में भी किए जाते थे। प्राय गांव में एकाधिक तालाब होते थे, मतलब गांव में जो है एकाधिक यानी एक से अधिक तालाब होते थे। मध्य भारत एक, ठीक है, दक्षिण और जो दक्षिण, ठीक है, भारत में तालाब सिंचाई कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दक्षिण भारत में क्या गोलकुंड, ठीक है, गोलकुंड जो है साम्राज्य को बोला है क्या ट्रेवेनियर के ने जो है अपने अनेक तालाबों से क्या युक्त बनाया। तो साइमन कमीशन पर संक्षिप्त लिखना है। जो साइमन कमीशन है इसके बारे में संक्षिप्त लिखना है। इस साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा बताना है। साइमन कमीशन कौन थे उसके बारे में संक्षिप्त लिखना है। तो साइमन कमीशन जो है साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत में, ठीक है, सरकारी प्रशासनों की जांच करना। जो साइमन कमीशन था उसका एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य था कि क्या था कि भारत में सरकारी जो प्रशासन उसकी जांच करना। नंबर जो है 1927 में ब्रिटिश सरकार ने जो है भारतीय वैधानिक आयोग के अलावा आवेदन की जो है घोषणा की। उसने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वैधानिक आयोग की आवेदन की घोषणा की। इस आयोग का उद्देश्य जो है, इस जो आयोग थे इसका उद्देश्य 1930 के भारत सरकार बोला अधिनियम की जांच करना। इसे क्या था, जांच करवाना था आयोग को जो 1919 से, ठीक है, अधिनियम के कागजात की जांच करवानी थी और जो है प्रणाली में सुधार का जो सुधार करना, प्रणाली थे उसमें सुधार भी देना। चंपारण सत्याग्रह क्या थे, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताना है। तो मुख्य कारण क्या, इसका मुख्य कारण फसल के लिए जो है कमी, ठीक है, कम परिश्रम मिलना। बोला है कि इसका मुख्य कारण क्या था, फसल के लिए कम परिश्रमिक, ठीक है, मिलना था। उन्हें जो है फैक्ट्रियों कर्मचारियों के हाथों बोला फैक्ट्री नहीं करना और अत्याचारों का भी बोला सामना करना। जो अत्याचार है उसका भी इसे सम्मान करना पड़ता था और इस सब परिणाम के फलस्वरूप जो है चंपारण में नील की खेती के विरुद्ध जो 2 बार क्या प्रतिरोध, जो नील की खेती वहाँ जो करना नहीं चाहते, इसमें 2 बार, एक बार 2 बार नहीं 2 बार क्या होते इसमें प्रतिरोध हुए थे, 2 बार आंदोलन हुए थे। तो फिर जो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन से बेहतरीन।